सिंह आप हेलो फ्रेंड्स, मैं शशांक सिंह आप सभी का आईएएस पॉइंट के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इस समय हम लोग निर्धनता एक चुनौती एनसीईआरटी क्लास 9th के 3rd चैप्टर निर्धनता एक चुनौती के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। आज उसी कड़ी में हम लोग अध्ययन करेंगे निर्धनता निरोधी उपाय के बारे में। गरीबी को कैसे दूर किया जाए, इसके लिए सरकार ने क्या क्या योजनाएं बनाई हैं, कैसी कैसी योजनाओं का क्रियान्वयन करके गरीबी से छुटकारा पाया जा सकता है। निर्धनता निरोधी उपाय। निर्धनता उन्मूलन भारत की विकास रणनीति का एक प्रमुख उद्देश्य रहा है। हमारा भारत देश डेवलप करे, विकसित हो, इसके लिए हमेशा से चाहे जो भी गवर्नमेंट रही हो उसका ये प्रयास रहा है, उसका ये उद्देश्य रहा है कि गरीबी को भारत से जड़ से दूर किया जाए। इसके लिए समय समय पर सरकारों ने अनेक योजनाएं लॉन्च की, उनका क्रियान्वयन किया, जिससे कि कुछ न कुछ सुधार आया है। सरकार की वर्तमान निर्धनता निरोधी रणनीति मोटे तौर पर दो कारकों, पहला आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन देना और दूसरा लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रमों पर निर्भर है। फ्रेंड्स, यहां एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि सरकार की वर्तमान निर्धनता निरोधी रणनीति के दो कारक कौन कौन से हैं। तो पहला है आर्थिक समृद्धि का प्रोत्साहन और दूसरा है लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम पर डिपेंड होना। तो यही दो कारकों पर सरकार ज्यादा बल देती है। अगर हम 1980 के दशक के आरंभ की बात करें तो तब 30 वर्ष की अवधि के दौरान प्रति व्यक्ति जो आय थी उसमें कोई वृद्धि नहीं हुई और निर्धनता में भी अधिक कमी नहीं आई, यानी जो जितना था उतना ही बना रहा। निर्धनता बढ़ी भी नहीं और जो निर्धनता का अनुपात था वो कम भी नहीं हुआ। 1950 के दशक के आरंभ में आधिकारिक निर्धनता अनुमान 45% का था। अगर हम 1950 के दशक की बात करें तो उस समय जो निर्धनता का अनुमान था वह 45% था। तो भारत देश को अंग्रेजों से स्वतंत्र तो 15 अगस्त 1947 में हुआ। तो इन स्वतंत्र हुए वर्षों में अगर देखा जाए तो 1947 में भारत में केवल 10% लोग पढ़ लिख सकते थे। कितना? 10% लोग, बाकी लोग अशिक्षित ही रहते थे। तो उसका कारण कुछ भी हो सकता है। निर्धनता सिर्फ पैसे से ही नहीं होती, जैसा कि मैंने आपको आरंभ में ही बताया था कि अगर अच्छी शिक्षा नहीं है, अच्छा स्वास्थ्य नहीं है, रहने के लिए आवास नहीं है, खाने के लिए भोजन नहीं है, तब भी निर्धनता ही कही जाएगी। तो जैसे जैसे लोग शिक्षित हो गए, भारतीय सरकार जनसंख्या पर जो निर्धनता का रेशियो था उस पर धीरे धीरे कंट्रोल पा रही है। अगर 1947 की बात करें, जब हमारा भारत देश आजाद हुआ था ब्रिटिश शासन से, तो उस समय भारत में केवल 5% लोगों के घर में बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी हुआ करती थी। और आज की क्या कंडीशन है? ऑलमोस्ट सभी गांवों में, सभी शहरों में बिजली की आपूर्ति हो गई है। इसके लिए सरकार ने अनेक योजनाओं का क्रियान्वयन किया, जिसके चलते आज कम दर पर अच्छी से अच्छी सुविधा का लाभ लोग उठा पा रहे हैं। तो भारतीय सरकार ने आज़ादी के बाद इन 75 सालों में काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस किया है, काफ़ी ज़्यादा सुधार किया है कि निर्धनता को देश से दूर किया जाए। अगर हम उस समय की बात करें जब हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था, तो उस समय की अगर तुलना हम जापान और सिंगापुर से करें, तब जब दूसरा विश्व युद्ध जापान हार गया था, तब जापान, सिंगापुर और चीन भारत की तरह बहुत गरीबी थी वहां भी।
वो लोग भी बहुत गरीबी झेला है। लेकिन भारत देश की तरह इन देशों में भ्रष्टाचार बहुत कम है, जिसके कारण आज जापान, सिंगापुर और चीन भारत देश की अपेक्षा काफ़ी आगे हैं, काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं। निर्धनता का रेशियो जो है वो बहुत कम हो गया है वहाँ। तो 1950 के दशक में आरंभिक आधिकारिक निर्धनता अनुमान 45% का ही था और वही 1990 के दशक के आरंभ में भी वही बना रहा। 30 सालों में ऐसा ही रहा, ना तो कुछ कम हुआ ना तो कुछ बढ़ा। 1980 के दशक से भारत की आर्थिक समृद्धि दर विश्व में सबसे अधिक रही। समृद्धि दर 1970 के दशक के करीब 3.5% के औसत से बढ़कर 1990 के दशक में 6% के करीब पहुंच गई। यानी जो समृद्धि दर थी हमारी बढ़ने की, कि हमारा देश समृद्ध होता जाए, वह अगर 1970 के दशक की बात करें तो वह 3.5% ही थी और यही दर 1990 में बढ़ के 6% हो गई। विकास की उच्च दर ने निर्धनता को कम करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये तो स्वाभाविक बात है कि जैसे जैसे हम डेवलप होते जाएंगे, विकास होता जाएगा, वैसे वैसे जो गरीबी है, जो निर्धनता है, वह दूर होती जाएगी, क्योंकि लोगों को रोजगार मिलता जाएगा। रोजगार मिलेगा तो अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छा स्वास्थ्य रहेगा। आर्थिक समृद्धि, इसलिए यह स्पष्ट होता जा रहा है कि आर्थिक समृद्धि और निर्धनता उन्मूलन के बीच एक घनिष्ठ संबंध है। अगर हम आर्थिक रूप से डेवलप हो रहे हैं तो यह श्योर है कि हमारी निर्धनता भी कम होती जाएगी। तो इसके लिए काफी अच्छा संबंध है इन दोनों में। आर्थिक समृद्धि जो है, यानी आर्थिक जो विकास है, यह हमारे जो रोजगार हैं, जो रोजगार के अवसर हैं, इसको क्या करता है? व्यापक बना देता है। तो इकोनॉमिकल कंडीशन जो है, इकोनॉमिकल प्रोग्रेस है, ये हमारे रोजगार को और व्यापक बना देती है। रोजगार के जो अवसर हैं इसको और विस्तृत कर देती है, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिलता है और उनकी निर्धनता दूर करने में सहायक सिद्ध होती है। मानव विकास में निवेश के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराती है। अगर धन है तो मानव विकास करेगा और उसके लिए धन को लगाएगा और इसके लिए आवश्यक जो सोर्स हैं, जो संसाधन हैं, वो भी मिलेंगे। यह शिक्षा में निवेश से अधिक आर्थिक प्रतिफल पाने की आशा में लोगों को अपने बच्चों को लड़कियों सहित स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित करती है। जब लोगों के पास पैसा रहेगा, धन रहेगा, मुद्रा रहेगी, तो वह अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूलों में शिक्षा देंगे, और जब पैसा नहीं रहेगा तो शिक्षा नहीं देंगे। तो जिससे यह सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक समृद्धि जो है वो किस प्रकार निर्धनता को दूर करने के लिए सहायक सिद्ध होती है। यह संभव है कि आर्थिक विकास में सृजित अवसरों से निर्धन लोग प्रत्यक्ष लाभ नहीं उठा सके। इसके अतिरिक्त कृषि क्षेत्र में समृद्धि अपेक्षा से बहुत कम रही। अगर जैसे आर्थिक क्षेत्र में समृद्धि आई, अगर इसका हम कंपैरिजन करें कृषि क्षेत्र से, तो उतनी समृद्धि कृषि क्षेत्र में नहीं आ पाई। निर्धनता पर इसका प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा, क्योंकि निर्धन लोगों का एक बड़ा भाग गांव में रहता है और जो लोग गांव में रहते हैं वह कृषि पर ही आश्रित हैं। कई जगह ऐसा भी है कि हरित क्रांति का असर ही नहीं, हरित क्रांति के बारे में लोग जागरूक ही नहीं हैं। हरित क्रांति के अंतर्गत जो भी सुविधाएं मिलनी चाहिए लोगों को मिली ही नहीं, तो जिससे कि कृषि क्षेत्र में लोग आगे नहीं बढ़ पाए। इसके लिए हमें हरित क्रांति का प्रचार प्रसार करना होगा। इन परिस्थितियों में लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रमों की स्पष्ट आवश्यकता है। तो ऐसा देखा गया है कि हर दौर की सरकार गरीबी उन्मूलन के लिए प्रयास करती है, यानी चाहे जो भी गवर्नमेंट रही हो,
वह गरीबी को दूर करने के लिए प्रयासरत रहती है। जो सरकार बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारे टूल अपनाती है जो कि गरीबों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से निर्धनता को दूर करने का लक्ष्य पूरा ही करती है। वैसे आजकल जो ट्रेंड है, जैसे कि भारत सरकार ने बहुत सारी योजनाएं शुरू की हैं, कई बार राज्यों को भी वित्त पोषण में हिस्सेदारी करनी पड़ती है, भले ही यह काफी क्यों ना हो, क्योंकि राज्यों को कर कलेक्शन का एक हिस्सा पहले ही हर साल केंद्र की ओर से दिया जाता है। जैसे कि सरकार ने हाल में ही मुद्रा योजना लॉन्च की थी। तो मुद्रा योजना में क्या है, मुद्रा योजना से बहुत सारे जो रोजगार नहीं पाए थे, बेरोजगार लोग थे, उन लोगों को इस योजना से पैसा मिला, लोन मिला और उन्होंने अपना रोजगार स्वयं का कर लिया, जिससे कि काफी बेनिफिट हुआ, उनकी निर्धनता धीरे धीरे दूर हुई। तो मुद्रा योजना केंद्र की ओर से रोजगार के लिए लोन देने के लिए यह महत्वाकांक्षी योजना है। अगर हम मुद्रा योजना की बात करें तो इस योजना में केंद्र सरकार की तरफ से लोन दिया जाता है, और जो लोन दिया जाता है बहुत सस्ते दर पे, कम दर पे दिया जाता है। यह योजना इसलिए लाया गया कि लोग खुद का रोजगार कर सकें, खुद का उद्योग धंधे स्थापित कर सकें, क्योंकि पैसा है नहीं तो रोजगार कर नहीं पाएंगे और कहीं उनको रोजगार के अवसर मिल नहीं रहे हैं जिससे को अपना जीविकोपार्जन चला सकें, निर्धनता को दूर कर सकें। तो यह योजना गरीबी से निपटने में काफी कारगर है। अब दूसरी योजना जैसे सरकार ने लॉन्च किया कि आयुष्मान योजना। आयुष्मान भारत योजना जो थी, इस योजना के तहत लोगों का काफी फायदा हुआ। जैसे आज के दौर में किसी को बीमारी हो जाए तो अगर कोई निर्धन है, उसके पास पैसा नहीं है, उसको बीमारी ने घेर लिया है तो पैसे के चलते इलाज नहीं करा पाएगा। फाइनली होता क्या है कि एक न एक दिन वो इलाज न कराने के चलते उसकी मृत्यु हो जाती है। तो आज के दौर में अगर ये बात करें तो बीमारी बहुत बड़ी समस्या है। किसी परिवार का कोई भी सदस्य अगर गंभीर बीमार हो जाता है और अच्छी आमदनी वाला अगर परिवार है तब तो किसी न किसी तरह से मैनेज कर लेगा, लेकिन बीमारी एक ऐसी चीज है, यानी ऐसा कह सकते हैं कि ऐसा पहलू है कि अच्छे से अच्छे लोगों को हिला के रख देती है, तंग कर देती है। इतना पैसा इसमें लग जाता है बीमारी को दूर करने में कि पूरा बजट ही डिसमिस हो जाता है और परिवार मुश्किल में भी पड़ जाता है। इससे अभी बीपीएल परिवार करीब 10 करोड़ लोगों को शामिल किया गया है। अगर आयुष्मान भारत योजना की बात करें तो जो बीपीएल परिवार के लोग हैं, ऐसे बीपीएल परिवार के 10 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया गया है, जिससे कि उनकी जो निर्धनता है, जिसके चलते वो स्वस्थ नहीं हो पा रहे हैं, इलाज नहीं करा पा रहे हैं, यह योजना उनके लिए काफी कारगर सिद्ध हो रही है। अच्छा, अब बात ये आती है कि आखिर आयुष्मान भारत योजना से लाभ क्या क्या है, कैसे इससे लाभ लोग उठा रहे हैं। तो इस योजना में बिना 1 रुपया दिए हुए भी आप किसी सरकारी या गैर सरकारी यानी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर के 5 लाख तक की, कितना, 5 लाख, यहां महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि आयुष्मान भारत योजना के तहत सरकार ने जो धनराशि उपलब्ध कराई है कि कितने लिमिट तक हम इलाज करा सकते हैं, तो वह लिमिट है 5 लाख तक का इलाज हम 1 साल में करा सकते हैं। और इस योजना में बाद में और लोगों को भी शामिल करने का प्लान है। अब जैसे अगली योजना शुरू किया कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना। इस योजना के तहत भी लोगों को काफी बेनिफिट हुआ, काफी लाभ हुआ, जो कि एक गरीबी को दूर करने में सहायक सिद्ध हो रही है। अगला है कौशल विकास योजना, जो कि मेक इन इंडिया को प्रोत्साहित करता है। कौशल विकास के तहत क्या होता है कि लोगों, जो युवक होते हैं, जो लड़के लड़कियां हैं, शिक्षित हो रहे हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है विभिन्न क्षेत्रों में, जिससे कि वो स्वावलंबी बन सकें, खुद का रोजगार कर सकें।
फिर उन्होंने चलाया स्टार्टअप इंडिया, और फिर चलाया स्वच्छ भारत मिशन। यानी कि ऐसे अनेकानेक योजनाएं हैं। दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते, अमृत स्मार्ट सिटी, प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पता ही है कि लोगों को निःशुल्क रूप से घर मिल रहा है, और 2022 तक मोदी जी का ये सपना भी है, मोदी जी का ये लक्ष्य भी है कि हर एक भारतवासी का जो कि आज आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से असमर्थ हैं, कमजोर हैं, उनके पास अपना घर हो। इस दिशा में सरकार कार्यरत है ही। तो ये सारी, जैसे अभी एकीकृत ग्रामीण विकास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और मनरेगा चल ही रहा है, तो इससे की अनेक योजनाएं हैं जो कि निर्धनता को दूर करने में सहायक हो रही हैं। इन परिस्थितियों में लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रमों की स्पष्ट आवश्यकता है। यद्यपि ऐसी अनेक योजनाएं हैं जिनको प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निर्धनता कम करने के लिए बनाया गया है। पहला, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। यह 2005 सितंबर में पारित किया गया था। यह विधेयक प्रत्येक वर्ष देश के 200 जिलों में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 100 दिन के सुनिश्चित रोजगार का प्रावधान करता है। यह क्वेश्चन बन सकता है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम का मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रत्येक वर्ष देश के 200 जिलों में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 100 दिन के लिए सुनिश्चित रोजगार का व्यवस्था करना, प्रावधान कराना है। बाद में इसी योजना का विस्तार 600 जिलों में किया गया। प्रस्तावित रोजगारों का 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए आरक्षित है। जो भी रोजगार इस योजना में आया उसका 1/3 महिलाओं के लिए भी रिजर्व है। केंद्र सरकार राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष भी स्थापित करेगी। इसी तरह राज्य सरकारें भी योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्य रोजगार गारंटी कोष की स्थापना की। कार्यक्रम के अंतर्गत अगर आवेदक को 15 दिन के अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया तो वह दैनिक बेरोजगार भत्ते का हकदार होगा। एक और महत्वपूर्ण योजना राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम है, जिसे 2004 में देश के सबसे पिछड़े 150 जिलों में लागू किया गया। तो निर्धनता को दूर करने के लिए यह सारी योजनाएं क्रियान्वित की गई। जैसे प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत लोगों को रोजगार प्रदान किया जा रहा है, लोगों को शिक्षित किया जा रहा है, ग्रामीण स्तर पर भी लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। जैसे स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है, इसका आरंभ 1999 में हुआ था। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम का आरंभ 1995 में हुआ था। ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ये सब प्रश्न आ सकते हैं, तो इसको आप अपने नोट्स में जरूर लिखिएगा कि ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम का आरंभ कब हुआ, 1995 में हुआ। प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब बनाई गई, 1993 में। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का आरंभ 1999 में किया गया। ऐसे ही अनेकानेक योजनाओं के नाम हैं, जिनमें से मैं कुछ नाम आपको बताने जा रहा हूं, जो कि सरकार द्वारा लॉन्च की गई योजना है और वह दूर करने के लिए, गरीबी को दूर करने के लिए काफी कारगर सिद्ध है। जैसे कि पहला है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना, दूसरा मुद्रा योजना, तीसरा आयुष्मान भारत, चौथा कौशल विकास योजना, पांचवा है एकीकृत ग्रामीण विकास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, अगला है स्टार्टअप इंडिया, स्वच्छ भारत मिशन, अगला है दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते। तो ये सारी योजनाएं जो हैं, इसी कड़ी में और भी कुछ योजनाएं हैं जो कि निर्धनता को दूर करने के लिए सहायक सिद्ध हो रही हैं। अन्नपूर्णा योजना, राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना,
राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना। ये सारी योजनाएं आज निर्धनता को दूर करने के लिए कारगर सिद्ध हो रही हैं। और कैसे दूर किया जा सकता है? जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, जहां अभी हरित क्रांति के बारे में किसान जागरूक ही नहीं हैं, वहां हरित क्रांति के विषय में जागरूक करके लोगों को निर्धनता को दूर किया जा सकता है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगर इस वीडियो टॉपिक में किसी को कहीं भी कोई प्रॉब्लम है, आप कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट पूछ सकते हैं, अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, उसका निराकरण शीघ्र ही किया जाएगा। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।